सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आइए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों आज का जो लेक्चर है जो है रीजनिंग का भी मान लो, आप मैथमेटिक्स का भी मान लो, एक टॉपिक है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके पास में आता है एग्जाम में और मुझे लगता है कि 99% आएगा, तो आपके मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आपके फाइनली आपके श्योर सही हो जाएंगे। तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो अच्छे से आप अटेंड करना। और किस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो आपको बताता हूँ मैं। इस प्रकार से आपको कभी टेबल दे रखी होगी, कभी ग्राफ दे रखा होगा, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तो दोस्तों देखो, मैं वैसे तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन अभी करवा दूंगा, इसके अलावा मैं इसके साथ में 2 शीट अटैच करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होगा। एक होगा हिंदी में और एक होगा इंग्लिश में, ताकि जो हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन जो इंग्लिश में भी है वो इंग्लिश में भी कर सकता है। तो दोनों प्रकार से आप इसमें कर लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको 3 या 4 क्वेश्चन कर लो, इनफ है, आपको इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं 2 एग्जाम्पल के रूप में, एक टेबल और एक अपने ग्राफ के रूप में 2 क्वेश्चन मैं आपको भी करवाता हूँ। करवाने से पहले बता देता हूँ मैं आपको कि दोस्तों इन प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए 2 चीज़ें आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। एक तो होती है वो दोस्तों अनुपात। अगर आपको अनुपात निकालना नहीं आता है तो आप पहले अनुपात निकालना सीखिए कि 2 चीज़ों के बीच में अनुपात कैसे निकालते हैं। जब तक सोल्व होता है तब तक सोल्व करिए, जब तक सोल्व लास्ट में बच जाएगा वो आपका अनुपात होता है। जैसे 10 और 20 के बीच में अनुपात कितना आएगा, 5:10 आ गया। तो इस प्रकार से अनुपात निकालना सिखा लिए, समानुपात निकालना सीखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका अनुपात कंप्लीट हो जाए तो साथ में उसके बाद प्रतिशत निकालना सीखिए। जैसे फॉर एग्जांपल 10 और 20 ये है। अगर मैं आपसे पूछूं 10-20 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करोगे, जिसको पूछ रहे हैं उसको ऊपर, जिससे पूछ रहे हैं उसको नीचे, इंटू 100। इस प्रकार से परसेंटेज निकालोगे। दूसरा क्वेश्चन पूछूं मैं इसमें कि 20-10 का कितना परसेंट है, तो किसको पूछ रहे हैं, 20 को किससे पूछ रहे हैं, 10 से, 10 इस पर नीचे आ जाएगा, इंटू 100, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि 116% है, वो है 10,000 के बराबर, तो 50% कितने के बराबर होगा, तो क्या करोगे आप, 116% है 10,000 के बराबर, 1% होगा 10,000 बटे 116 और 50% होगा इंटू 50, ये हो गया। इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप पहले एक बार इसको करने से पहले एटलीस्ट एक बार 10-15 मिनट निकाल के प्रतिशत निकालना और अनुपात निकालना आप सीख जाइए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि आप प्रतिशत और अनुपात निकालना सीख चुके हैं, तब आप करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको टेबल दे रखी होगी या ग्राफ दे रखा होगा या फिर पाई चार्ट दे रखा होगा। पाई चार्ट कैसे होता है, इस प्रकार से गोल होता है, उसके अंदर से टुकड़े किए होते हैं, इस प्रकार से देखा होगा आपने। फिर यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, फिर आपको उसका एनालिसिस करके उसका आंसर देना होता है। तो पहले कर लेते हैं हम टेबल के बारे में। देखो ये क्या है, ये एक आपको टेबल दे रखी है जिसमें 5 संस्थान हैं, ठीक है, और उनमें 5 अलग अलग अनुभाग में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, यानी 5 स्ट्रीम है। आर्ट्स है, कॉमर्स है, विज्ञान है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर विज्ञान है। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से आता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि सभी संस्थान से कॉमर्स संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने में ध्यान रखना, आपको लाइन टू लाइन चलना है। मतलब आपको एक क्वेश्चन में 2-3 संख्याएं पूछेगा तो आपको एक एक संख्या निकालते रहना और आगे आगे चलते रहना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, सभी संस्थानों से कॉमर्स संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है। अगर मैं यहाँ से औसत वैल्यू हटा दूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉमर्स संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन ही है। तो कॉमर्स छात्र क्या हो गया, ये वाले, ये कौन सी हो गई, वो सारे कॉमर्स के छात्र हो गए जो इसमें कॉमर्स में पढ़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, उनकी औसत संख्या। तो औसत कैसे निकलता है, जितने भी संख्याएं होती है उनका टोटल, उसमें उन संख्याओं का भाग दे दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो पहले आप इन सब का टोटल कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल करें और उसमें 5 का भाग लगा दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा, संस्थान ए और बी से आर्ट्स अनुभाग का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या। यहाँ तक आ गया, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। पहले आपको इसको सोल्व करना है, इस चीज़ को। संस्थान ए और बी से आर्ट्स अनुभाग का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या। संस्थान ए और बी और ये आर्ट्स, तो अपना जो पहला फिगर कौन सा आएगा, पहला फिगर आएगा ये 3 2 5 590, तो 590 ये हो गया हमारा पहला फिगर। दूसरा फिगर क्या कह रहा है,
इन दोनों संस्थानों से कंप्यूटर विभाग अनुभाग का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो इन दोनों विभागों मतलब किसकी बात चल रही है, ए और बी की, उसमें कंप्यूटर विभाग, तो ए और बी का कंप्यूटर विभाग लास्ट में है, इनकी संख्या ये कितनी होगी, 3 और 3 620, दो संख्याएं आ गई। अब क्वेश्चन पढ़िए, का कितना परसेंट, मतलब पहला दूसरे का कितना परसेंट है, मतलब 590 620 का कितना परसेंट है। तो अपने आंसर क्या आएगा, जिसको निकालना है उसको ऊपर 590, जिससे निकालना है उसको नीचे 620 इंटू 100। इस प्रकार से आप इसके पूरा इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। संस्थान डी से कॉमर्स का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। डी में कॉमर्स में, तो ये आ गया डी से कॉमर्स में कितने कर रहे हैं, 480, तो ये हो गया अपना पहला फिगर। फिर समान संस्थान से, मतलब वापस डी से सभी अनुभाग में अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या, ये हो गया दूसरा। समान संस्थान से डी से सभी अनुभागों में, तो दूसरा कौन सा हो गया अपना, ये वाला सभी अनुभाग, मतलब सारे को फिगर ले लिया। इनके करनी है कुल संख्या, जो भी टोटल आएगा का कितना परसेंट है, तो जो पहला अपने पास में फिगर आया था वो दूसरे का कितना परसेंट था, पहला आ जाएगा ऊपर, दूसरा आ जाएगा नीचे, और उसके बाद में आ जाएगा 100। इस प्रकार से इसका आंसर निकल जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि बस आपको संख्याएं पकड़नी है। अगला देखिए, संस्थान सी और डी से विज्ञान अनुभाग में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, तो आपको सी और डी निकालना है। सी और डी विज्ञान है, तो विज्ञान में कौन से आएंगे, 360 और 420। उसके बाद में इन दोनों संस्थानों से कंप्यूटर साइंस अनुभाग में अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का क्रम से कितना अनुपात है। तो वापस क्वेश्चन तो लगभग वैसा ही है, आपको क्या करना है, संख्या पहले यहाँ निकालनी है, फिर यहाँ निकालनी है, फिर इन संख्याओं का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। दोनों में से आप अनुपात निकाल लेना, जो अनुपात आएगा वही आपका आंसर होगा। फिर है संस्थान ई के सभी अनुभागों में अध्ययन करने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है। तो इस बार ई का पूछ रहे हैं, तो ई में कितने हैं, सारे अनुभाग कितने ये हैं, इनका टोटल कर लो। औसत संख्या क्या होगा, जो भी टोटल आएगा उसमें 1 2 3 4 5 का भाग लग जाएगा, वो होगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो था टेबल का क्वेश्चन। अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे पढ़ते हैं दोस्तों। ग्राफ पढ़ने के लिए सबसे पहले आप देखो, गौर करो कि ग्राफ किन चीज़ों के लिए। इसमें देखो दो एलिमेंट्स है, एक तो ए है और एक बी है, तो आप डिसाइड कर लो और देख लो कि ए किसके लिए, बी किसके लिए। से ए है, इसमें किसके लिए दिखा रखा है, इसके लिए, ये ए है, और जो आपका रेड है वो क्या है, बी है। तो इनके लिए बता रखे आपको, तो गौर रखना कि ए किसके लिए, बी किसके लिए, क्योंकि बार बार पहचानना पड़ेगा। फिर आप दूसरा ये चेक कर लेना कि देखो 0 5 आपका 10 50, मतलब सबके बीच में गैप आ रहा है। गैप आ रहा है कितने का, 5 का। इसका मतलब इसके बीच में जो गैप है बीच में, ये चीज़ें कितने की है, देखो ये जो है ये पॉइंट कितने का है, ये है 5 का। तो 0 और 5 के बीच में अगर कोई चीज़ होगी वो कितना होगा, 2.5। 5 और 10 के बीच में कितनी होगी, 7.5। आपको इस प्रकार से कैलकुलेट करनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई संख्या है और यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको 100, यहाँ दे रखा है 200, यहाँ दे रखा है 300। अब बताओ कोई संख्या यहाँ पर है इसके बीच में, तो 200 और 300 के बीच में कितनी होगी, वो दोनों की आधी, 250। अब आपको यहाँ पे 260 270 ये नहीं मानना है, आपको इसका आधा मानना है। ये ध्यान रखना करो, डीआई के क्वेश्चन में इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 10 के बीच में क्या आएगा, 7.5। 10 और 15 के बीच में कितना आएगा, 12.5। 15 और 20 के बीच में कितना आएगा, 17.5। ये पॉइंटों में बीच में संख्याएँ आ गई। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, इसने 2 राज्यों की जनसंख्या दे रखी है, वो है लाखों में, इधर ध्यान रखना लाखों में, और यहाँ पर वो ईयर्स में, कौन कौन से ईयर में है। ठीक है, अब इन पर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य बी के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। केवल बी की बात चल रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनसंख्या में वृद्धि कितनी थी। तो अब बी किसके लिए है, रेड के लिए। आप नोट करो यहाँ पे पहले कि देखो यहाँ पे है पहला पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यानी 2004 के अंदर यहाँ से ये इतना बड़ा है। तो कितना पॉइंट बड़ा, एक पूरा बॉक्स, ये एक बॉक्स, 2 बॉक्स पूरा जंप कर गया। अगले साल इसने केवल ये एक बॉक्स ही जंप किया है, उसके अगले साल फिर इसने 2 बॉक्स जंप किए हैं, अगले साल कुछ भी जंप नहीं किया, उससे अगले साल केवल 1 जंप किया। तो मैक्सिमम किसमें जंप किया है, इस वाले पोर्शन में मैक्सिमम जंप किया है, और इस वाले पोर्शन में मैक्सिमम जंप किया है, 2 में जंप किया। इन दोनों का परसेंटेज निकाल लो। तो देखो कैसे निकालोगे, पहले कितना था 20 और अगले साल कितना हुआ 30, जंप कितना कर गया 10, दोनों में से डिफरेंस कितना आ गया 10।
अब ये 10 20 का कितना परसेंट है, कितना हो गया 50%। ऐसा कैसा, यहाँ निकालो, यहाँ पे पहले पीछे लगता था 30 और आगे कितना हो गया 35, इतना ही है ना, 30 और 35, सॉरी ये नहीं है, ये देखो इसको हटाओ, अगला जो हमारा है वो ये है, ये वाला, ये कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 35 और यहाँ हो गया आपका 45, तो ये हो गया 35 और 45, फ़र्क कितना आ गया 10 का। अब ये कितना बढ़ा, किस पे बढ़ा, ये 35 पे बढ़ा, तो अपना आंसर कैसे निकलेगा 10/35 इंटू 100, तो एक तो परसेंटेज ये आएगा और 1% आएगा अपना ये वाला 10/20 इंटू 100। अब इन दोनों में जो भी परसेंट ज़्यादा हो गया वो अपना आंसर होगा। इसका आ रहा है 50%, इसका आंसर निकाल लेना, दोनों में से जो भी आंसर होगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, अगला, दिए गए सभी वर्षों में राज्य बी की कुल औसत जनसंख्या लाखों में कितनी थी, तो बी का निकाल लो सारा, बी का जो भी जनसंख्या थी ये यहाँ पर 20 हो गया, 20 के बाद में 30 आ गई है, अगले साल 35 आ गई है, अगले साल 45, फिर अगले साल 45, फिर अगले साल 50। देख लो 50 इसको कैसे पता लग रहा है, ये है क्या 50 ऐसे। तो इस प्रकार से आपको सबका टोटल करके आप इसमें 1 2 3 4 5 6 6 साल है, 6 साल का भाग लगा दो, वो हो जाएगी औसत। अगला, पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में राज्य ए की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब केवल बात चलिए 2007 की, 2007 भी वो भी ए में, तो 2007 ये रहा, 2007 में ये किए रहा, तो ये देखो 2007 में इसको रिप्रेजेंट करा, ये कितना है फिगर, ये फिगर है आपका 40, तो 40 पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में राज्य ए की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो 2007 में कितना है 40 और पिछले साल कितना था, ये देखो यहाँ पर 30, तो कितने बढ़ गए 10 लाख। 10 लाख किस पे बढ़े, 30 लाख पे, तो 10 लाख किस पे बढ़े 30 लाख पे इंटू 100, ये अपना परसेंटेज बढ़ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो आपका नीचे भी इसके अंदर क्या आएगा, आंसर आएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगले में भी इसी प्रकार से अनुपात निकालना है, उसके अगले में भी कुल जनसंख्या कितने परसेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लास्ट क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। 2005 में राज्य ए की जनसंख्या, इसी राज्य के लिए सभी वर्षों में कुल जनसंख्या कितना परसेंट है 2005 में, तो 2005 ये रहा, ए की जनसंख्या, ए कौन सा है ब्लू वाला, तो बात चल रही है इस पॉइंट की, ये कितना है, ये हो गया 30, ये देखो। अब ये कह रहा है इसी राज्य के सभी वर्षों में कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो सभी वर्ष निकाल लो, ये वाले, ये हो गया 15, 25, 30, 30, 40 और 45, इन सबको जोड़ लो, जो भी फिगर आएगा वो आएगा नीचे, ये फिगर आएगा ऊपर इंटू 100, तब इसका आपका आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली इसी प्रकार से पूछे जाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और एग्जाम्पल, जिसके अंदर बताता हूँ मैं आपको इस और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए उसके लिए मेरे पास ये 2 शीट है, आप इन शीट का यूज करो। एक तो ये शीट है दोस्तों जो IBPS कलर्स प्रीमियम एग्जाम के अंदर बेसिकली यूज़ होती है, तो आप इसको यहाँ कर, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसमें इस प्रकार का ग्राफ दे रखा है, तो इस प्रकार से ग्राफ में भी आप इसको पढ़ सकते हो। अब इसमें ग्राफ में पढ़ा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बताऊँ क्या फ़र्क है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था मिड वाला, कि 2 ग्राफ में मिड क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को पढ़ना है, तो ये ग्राफ देखिए अभी कितना है 30, 10 और 20, तो इसके बीच में देखो 10 20 बीच में 1 2 3 4 5 बॉक्स का, इसका मतलब हर बॉक्स कितने का है 2, और ये परसेंटेज है तो 2% हर बॉक्स का कितना हो गया 2%। 20 के बाद में ये हो, यहाँ पर हो गया 22, 24, 26, 28, 30, आ रही बात समझ में। इस प्रकार से आप इसको ऑटोमेटिकली खुद इसमें कन्वर्ट कर लो। तो अब देखिए ये चीज़ देखिए, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ 2010 के अंदर जो ब्लू लाइन है, इसको देखिए ये कहाँ है, 20 के बाद में क्या आ गया 22, 22 के बाद में आ गया 24, अब ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया 25 बीच में, तो ये कहाँ पे आ गया 25, इसमें आगे पीछे नहीं देखना आपको, इसको बीच में काउंट करना है, तो इसको काउंट करना है आपको 25, ठीक है। इस प्रकार से काउंट करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूँ 2013 में रेड ये ब्लू लाइन है वो कहाँ पर है, देखो 2013 में ब्लू लाइन ये रही। अभी ब्लू लाइन देखो यहाँ पर तो क्या है 30, 30 और 2 32 और 2 34 और 2 36, तो ब्लू लाइन किस पे 36 पे है। इस प्रकार से दोस्तों आप ध्यान रखना कि आप इस ग्राफ को पढ़ो अच्छी तरीके से। अब इस ऐसा कैसा ग्राफ आ गया, उसके बाद में कुछ अपने ग्राफ्स ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से भी आते हैं, जैसे ये हो गया, ये अपने कॉलम ग्राफ्स जो होते हैं वो भी आते हैं। इसमें भी आपको 3 का फिगर दे रखा है,
ऐसे क्वेश्चन करना है इसके अंदर। ये होता है आपका पाई चार्ट दे रखे होते हैं और इस प्रकार से आपका ग्राफ होता है एक, और ये अलग अलग प्रकार के ग्राफ। ऐसा क्वेश्चन अभी आपने किया था, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होता है। अब देखो इसके अंदर से ध्यान रखने वाली क्या बात होगी कि यहाँ पे देखो एक तो है त्रिभुज बना हुआ है, एक है सर्कल बना हुआ है, दोनों कंपनियाँ अलग अलग। तो आप पहचान लेना ऊपर कौन सी कंपनी के लिए कौन सा साइन है, उसके अकॉर्डिंग आप निकालो। अब जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें देखो 5 और 6 के बीच में कितना आएगा। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दे रखा है इसके अंदर, और वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे, देखो अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, विभिन्न विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इधर के उधर लेफ्ट साइड में क्या है, सैकड़ों में, मतलब 100 की संख्या में। तो 5 और 6 के बीच में अगर पॉइंट है तो कितना आएगा, 550, 550। 7 और 8 के बीच में पॉइंट है कितना आएगा, 750। अब यहाँ पे 760, 770 जैसा कोई ट्रिक मत लगाना, इसको कम्प्लीटली आप हाफ मानना। तो 7 और 8 के बीच में कितना आएगा, 750, ठीक है। 4 और 5 के बीच में कितना आ जाएगा, 450। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करना। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिए हैं, उसके बावजूद भी आपको इसमें लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, अदरवाइज़ मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। और ऐसा कैसा मैंने इंग्लिश में भी जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं, देखो वो सेट फर्स्ट है ये, इन सेट 1 का जो भी आंसर वो डिस्क्रिप्टिव इस अगली PDF के अंदर है। ये सब आपके साथ शेयर करूँगा मैं, इस PDF के अंदर इसका आंसर है। और एक और दिया जो मैंने इंग्लिश में है, वो इंग्लिश के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जिसको हिंदी में दिक्कत आ रही है वो इंग्लिश में इनको भी सोल्व कर सकता है। ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली इनमें ज़्यादा सर खपाने से अच्छा है कि आप पहले प्रतिशत और अनुपात समानुपात निकालना सीख लिए, उसके बाद आप इसको सोल्व करिए, तो आपके 4-5 क्वेश्चन के अंदर सारा टॉपिक आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा टफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बेसिक जो मैंने दे रखे हैं इसमें वो कर लीजिए, वो भी इनफ है। ठीक है दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको छोड़ने की गलती मत करना। और अगर आपको लगता है कि बहुत ईजी है तो एक बार ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं उन क्वेश्चन को एक बार कर लेना। और खासकर अगर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगता है तो ये जो क्वेश्चन है टोटल कार्ड सोल्ड और कार्ड रिकॉल्ड, ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार में पूरा सही कर लिया तो इसका मतलब आपके DI एकदम प्रॉपर सही है। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप एक बार इसको देख लेना। तो दोस्तों बेसिकली DI इसी में है, इससे ज़्यादा आपके IA के अंदर, क्लर्क के अंदर और बाकी एग्ज़ाम जो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं उसमें DI इससे ऊपर नहीं पूछते हैं। तो दोस्तों ये था DI के बारे में। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करना। और अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।